हेलो माय सीएसडी फैमिली। मेरा नाम मान भट्ट है और स्वागत करता हूं आपका सीएसडी चैनल में। फ्रेंड, आज हम लोग एक्सेल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है वीलुकअप। ठीक है। वीलुकअप एक्सेल में बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला टॉपिक है, जिसका कि बेसिकली ऑफिशियल वर्क में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो ये समझ लेते हैं कि वीलुकअप का क्या यूज होता है और वीलुकअप किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, हम लोग जो एक्सेल में डेटा मेंटेन करते हैं, उसको मेंटेन करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है वर्टिकल वाइज और एक होता है हॉरिजॉन्टल वाइज। वर्टिकल मतलब ये होता है कि हम रो वाइज डेटा को ऐड करते हैं। ठीक है ना। रो वाइज मतलब कैसे? जैसे हमने यहाँ पे जो ये डेटा ऐड किया हुआ है, ये 1 2 3 4 इस तरीके से सीरियल नंबर हमने कहाँ को लिए हुए हैं, रो में लिए हुए हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो डेटा मेंटेन होता है, ये होता है वर्टिकल वाइज। और हॉरिजॉन्टल वाइज जब डेटा मेंटेन होता है, तो वो किस तरीके से होगा? वो डेटा हमारा इस तरीके से होगा। देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है, कॉलन वाइज। यहाँ पे हम किसी भी अगर एम्प्लॉय को या किसी कोई डिटेल ऐड करते हैं, तो वो कहाँ पे करेंगे? कॉलन में करेंगे। ठीक है ना। तो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा दोनों में, वीलुकअप और एसलुकअप में। ऐसे ही वर्ड में भी जब हम पेज ओपन करते हैं, उसकी सेटिंग करते हैं, तो वहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं कि पेज को हमें क्या करना है, पोर्ट्रेट करना है या लैंडस्केप करना है। पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल, ठीक है, और लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल। ओके। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि अगर हमने डेटा मेंटेन कर रहे हैं हम एक्सेल पे, और वो डेटा हमारा या रिपोर्ट हमारी वर्टिकल वाइज मेंटेन हो रही है, तो वहां पे हम हमेशा क्या लगाएंगे? वी लुकअप लगाएंगे। वी का मतलब ही वर्टिकल है और आगे लुकअप हो गया। ठीक है। वर्टिकल वाइज डेटा को देखना। अब बात आती है कि वी लुकअप हम कब लगाएंगे। देखिए, वी लुकअप का यूज हम अलग अलग कंडीशन पे कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एक तरीका ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डेटा मेंटेन किया हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पे कस्टमर आईडी है, कस्टमर्स के नेम है, उनका ऑर्डर डेट है, प्रोडक्ट है, लोकेशन है एंड डिलीवरी स्टेटस है। ठीक है। अब सपोज के लिए मान लो अभी ये मेरे पास कुछ 8-10 लोगों का डिटेल में है। अगर यही मेरे पास 100 200 300 लोगों का डिटेल हो, और मुझे किसी एक कस्टमर का ये डिटेल चेक करना हो कि भाई इसका डिलीवरी स्टेटस इस कस्टमर का क्या है, इसका ये कौन सी लोकेशन का था, इसका डिलीवरी स्टेटस क्या था, कौन सा प्रोडक्ट लिया था इसने, इसका ऑर्डर डेट कब का था, किस तो ये अगर मुझे चेक करना हो अलग से, ठीक है ना, या उसमें चेक देखना हो, तो भाई टाइम लगेगा। अगर 500 लोगों का डेटा है, तो 500 में से एक पर्टिकुलर बंदे का देखना है, तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा ना। तो उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए हम वीलुकअप लगा सकते हैं। एक बार हम वीलुकअप यूज करेंगे, तो आगे हम कभी भी फिर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का देख सकते हैं। ठीक है। और जैसे आप लोगों ने देखा होगा, या 10 12th का जो रिजल्ट आता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट में जाके अगर हमें रिजल्ट देखना होता है, या बीकॉम का या किसी भी ग्रेजुएशन का जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी रिजल्ट जो आता है, वेबसाइट पे अगर वो रिजल्ट हम लोग चेक करते हैं, तो वहाँ पे हमें पर्टिकुलर एक दो चीजें दी हुई रहती हैं कि रोल नंबर वाइज आप देख सकते हो, या आप नेम वाइज फादर नेम के अकॉर्डिंग आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। ठीक है ना। जब हम वहाँ पे वो चीज मेंशन करते हैं, तो मेंशन करने के तुरंत बाद हमें हमारा पूरा का पूरा रिजल्ट दिख जाता है। तो वो भी एक वैल्यू का फंक्शन की तरह ही काम करता है। ठीक है। और इस तरीके से बार कोड होता है। बार कोड को हम स्कैन करते हैं, तो स्कैन करने के तुरंत बाद हमें उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल मिल जाती है। तो वो भी क्या कर रहा है, एक VLOOKUP फंक्शन की तरह काम कर रहा है। हम ये कह सकते हैं इसमें कि VLOOKUP में हम पर्टिकुलर किसी भी डिटेल को हाइड में रख के, ठीक है ना, उसको अलग से कहीं पे देख सकते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से VLOOKUP का यूज होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, VLOOKUP का फंक्शन का यूज करेंगे। और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ये हेडिंग्स ले ली। इसलिए हेडिंग्स ली है कि हमें पता रहे कौन सी सेल पे कौन सी चीज हम चेक कर रहे हैं। ठीक है। ओके। उसके बाद देखिए, ये हमारा लुकअप एरिया है। ठीक है। यहाँ पे हम चेक करेंगे, जैसे मान लो मुझे कस्टमर वाइज देखना है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ से क्या लिया, एक कस्टमर को ले लिया यहाँ पे, सुमित। सुमित शर्मा का मुझे डिटेल चेक करना है कि इसका, सॉरी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सपोज अभी मैंने इस कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, तो कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ये हमारे पास पर्टिकुलर एक पर्सन का कस्टमर आईडी है। ठीक है। जिसका जो
आईडी नंबर है वो ये है, ठीक। तो इसका मुझे पूरा डिटेल देखना है कि ये कौन पर्सन है, इसका कौन सा क्या ऑर्डर डेट था, कौन सा प्रोडक्ट है, इसकी क्या लोकेशन है, इसका डिलीवरी स्टेटस क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसका पूरा डिटेल आना चाहिए, इस तरीके से हमें VLOOKUP को लगाना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू VLOOKUP, ठीक है। ये हमारे पास सामने आ गया। अब इसके सिंटैक्स को देखिए, सबसे पहले क्या मांग रहा है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में जिसके थ्रू आप देखोगे और वो आपका यूनिक होना चाहिए, ठीक है ना। लुकअप वैल्यू हमारी क्या होगी, यूनिक होगी। तो ये हमारा कस्टमर आईडी, इसके अकॉर्डिंग हमें पूरा डिटेल देखना है। तो ये हमारा लुकअप वैल्यू है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे सपोज मान लो कस्टमर आईडी को मुझे नहीं लेना होता, कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग आगे की चीजें देखता, ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट, लोकेशन, तो लुकअप वैल्यू मेरी क्या हो जाता, कस्टमर नेम हो जाता, ठीक है। ओके, और अब लुकअप जो हमारा लुकअप वैल्यू, इसको हम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, क्योंकि सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक। सबके लिए लुकअप वैल्यू यही रहेगी। देन उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब ये पूछ रहा है टेबल एरे। टेबल एरे मतलब जहां से ये डिटेल आपको प्राप्त होगा, मिलेगा, वो एरिया कहाँ पे है, तो वो एरिया हमारा यहाँ पे है। देखिए ये पूरा का पूरा, क्योंकि किसी का भी देख सकते हैं, है ना, हमें किसी का भी डिटेल चेक करना है, इस तरीके से फॉर्मूला बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, टेबल एरे लेंगे। और एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे सीरियल नंबर को नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि हमारा लुकअप वैल्यू कस्टमर आईडी है, तो हम कस्टमर आईडी से ही स्टार्ट कर रहे हैं टेबल को। ओके, इसको भी हम फिक्स कर देंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, सबके लिए सेम है, सबके लिए लुकअप वैल्यू हमारा, सॉरी टेबल एरे हमारा सेम है। ओके, देन उसके बाद फिर कॉमा लगाया। अब पूछ रहे कॉलम इंडेक्स नंबर। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, कस्टमर नेम निकाल रहे हैं। तो कस्टमर नेम हमारा टेबल के अंदर कौन से कॉलम इंडेक्स नंबर पे है, तो हम टेबल के अंदर ही काउंट करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट हमारा क्या है, ये है। सेकंड क्या है, कस्टमर नेम है। हम कस्टमर नेम तो हमारे कौन से कॉलम इंडेक्स नंबर में हो गया, सेकंड पे हो गया। तो हम यहाँ पे अगर मैनुअल 2 लिखेंगे तो हमें आगे जब फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो सब में जाके चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वहीं हमें यहाँ ऊपर लिख के अगर स्कोर सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको सब में फिर चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। ओके, इसको फिक्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबके लिए ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देन कॉमा, और यहाँ पे दो चीजें पूछता है, ट्रू और फॉल्स। दोनों के एग्जांपल समझाऊंगा। फॉल्स का मतलब है एग्जैक्ट मैच, जो जिसका आप डिटेल देख रहे हो उसी का ही आना चाहिए। तो ये क्या है, एग्जैक्ट मैच है। तो हम यहाँ पे फॉल्स से लेंगे, देन इंटर कर देंगे। ओके, तो ये इस कस्टमर आईडी में कौन है, कस्टमर नेम सुमित शर्मा है। अब इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से ड्रैग कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड ये हमारे पास पर्टिकुलर इस कस्टमर आईडी का, ये पर्सन का पूरा डिटेल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बस ये ऑर्डर डेट जो है वो तो हम क्या कर देंगे, डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। डेट वही है ये, ठीक है ना, इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, अब आप किसी का भी देखना चाहते हो, जैसे एक कस्टमर है जिसका 21 कोड है, ठीक है, शॉर्ट हमने इसका बना रखा है, इसको 21 बनाया है। इसका अगर हमें डिटेल देखना है तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए 21 में कौन है, सुमिता पाल है। इसी तरीके से 31 कस्टमर आईडी है पर्सन की, तो उसका क्या डिटेल है, स्टेटस है उसका, ये स्टेटस है, ये कस्टमर नेम है उसका, ये उसका ऑर्डर डेट है, ये उसका प्रोडक्ट है, ठीक है, एंड ये उसका लोकेशन है, ये उसका डिलीवरी स्टेटस है। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे VLOOKUP का यूज करते हैं, ठीक है। ओके, एक कंडीशन तो ये है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिख रखे हैं, ठीक है ना, एंड उसके उनके स्कोर्स लिख रखे हैं कि इस स्टूडेंट का ये स्कोर है, इसका ये है, इसका ये है, इस तरीके से। अब मुझे इनको क्या करना है, ग्रेड देना है, ठीक है। इन स्टूडेंट्स को क्या देना है, ग्रेड देना है कि किसका स्कोर के अकॉर्डिंग ABCD क्या ग्रेड है। ओके, अब इसके लिए मैंने अलग से डिसाइड ये कर लिया कि अगर किसी भी स्टूडेंट का स्कोर 0 से 40 तक होता है तो D ग्रेड रहेगा, 40 to 60 रहेगा तो C ग्रेड रहेगा, 60 to 80 रहेगा तो B ग्रेड रहेगा, एंड 80 प्लस रहेगा तो A ग्रेड रहेगा। ओके, ये डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम VLOOKUP का फॉर्मूला लगा देंगे, इक्वल टू VLOOKUP। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये स्कोर यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ से देखेंगे भाई इसका ये स्कोर था तो इसकी क्या ग्रेड है, वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक। ये लुकअप वैल्यू है। अब यहाँ पे हम फिक्स नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि सबकी लुकअप वैल्यू क्या है, चेंज है, ठीक है। सबके लिए एक लुकअप वैल्यू होगी तो हम फिक्स करेंगे, बट सबकी अगर लुकअप वैल्यू चेंज होगी तो फिक्स करने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे
एरे पूछ रहा है, तो टेबल एरे क्या है हमारा, ये है ग्रेड आ कहाँ से रही है, डिसाइड कहाँ से हुआ है, यहाँ से, तो ये हमारा टेबल हो जाएगा। इसको जरूर फिक्स करेंगे, इसको क्या कर देंगे, फिक्स करेंगे। देन उसके बाद कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, ये पूछ रहा है कि आपका जो ग्रेड जो आ रहा है वो टेबल के अंदर कौन से इंडेक्स नंबर पे है, तो 1 2, तो यहाँ पे हम करेंगे 2, ठीक है। देन उसके बाद कॉमा। देखिए अब यहाँ पे पूछ रहा है ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे हम क्या लेंगे, ट्रू लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हमने बोला है कि डी ग्रेड उन लोगों को मिलेगा जिनका 0 से 40 का मार्क्स होगा। अब 0 से 40 में 30 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या अप्रोक्सीमेट है, इसको हम क्या लेंगे, यहाँ पे ट्रू लेंगे। अगर मैंने बोला होता कि 40 वालों को डी ग्रेड, 60 वालों को सी ग्रेड, अगर इस तरीके से बोला होता तो हम क्या लेते, फॉल्स लेते, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू सेलेक्ट करके देन ओके कर देंगे, ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड इस तरीके से हम लोग VLOOKUP का यूज करते हैं, और ये बेसिक फॉर्मूला है VLOOKUP का। इसमें और भी इस फॉर्मूले को हम एडवांस तरीके से कर सकते हैं, बट वो हम आगे एडवांस एक्सेल में सीखेंगे किस तरीके से, और VLOOKUP का हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी एक सिंगल टेबल पे हम लोग ने यूज किया है, आगे हम और भी बहुत सारी टेबल्स को एक साथ मर्ज करके एक जगह पे VLOOKUP का यूज करके देखेंगे जब एडवांस एक्सेल की क्लास होगी। ओके, तो चलिए फ्रेंड आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ जिसमें हम लोग VLOOKUP के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को VLOOKUP अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय हिंद।